हे एवरीवन, दिस इज तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे बिजनेस प्लान एंड प्राइसिंग के ऊपर। एंड बिफोर आई डाइव इनटू द टॉपिक, आई नो कि इस वीडियो में आपको ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना घर मूव किया है। इनफैक्ट लास्ट वीक ही किया है, तो थ्रू आउट द वीकेंड वी वर जस्ट डूइंग द मूव, और इस वजह से पूरा घर बिखरा हुआ है, बहुत सारे बॉक्सेस एंड एवरीथिंग है। तो मेरे जितने भी ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे अभी भी उन बॉक्सेस में ही हैं। तो आई जस्ट आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं अपना ये कंटिन्यूएशन नहीं तोड़ना चाहती थी एंड मैं इस टॉपिक के ऊपर इस वीक डिस्कस करना चाहती थी। सो इस वजह से मेरे पास मेरे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्वालिटी विल बी इम्पैक्टेड, बट आई फील कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स डाइव इन। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है। बिजनेस प्लान इज नथिंग बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आप अपना धंधा कैसे बनाओगे, जैसे अश्नीर ग्रोवर सर बोलते हैं। सो आपको बेसिकली ये पता करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस अपना बना रहे हो उसमें आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगा। प्रॉफिट तो रेवेन्यू के बाद ही आएगा, राइट? तो पैसा कैसे बनेगा ये आपको डिफाइन करना है अपने बिजनेस प्लान में। सो देर आर लाइक, जब मैं भी अपने कंपनी के लिए अपना बिजनेस प्लान बना रही थी तो मैंने बहुत रिसर्च करी थी ऑनलाइन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट कि क्या क्या बिजनेस मॉडल्स होते हैं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट एप्लीकेबल होगा। एंड बेस्ड ऑन माई रिसर्च व्हाट आई फाउंड इज दैट देर आर स्टैंडर्ड 9 बिजनेस मॉडल्स जिसपे कि मैक्सिमम ऑफ द बेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेट ऑन। नाउ बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ऑल्सो बी फॉलोइंग लाइक मोर देन वन बिजनेस मॉडल। वो लोग एक से भी ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन फॉर अ स्टार्टअप इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एंड इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू फॉलो जस्ट वन बिजनेस मॉडल जो उस स्टेज पे आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क करे। एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, क्लियर एंड प्लेन एंड जस्ट लर्न कि बिजनेस बनाना कैसे है। तो इसलिए एक बिजनेस मॉडल आपको अपना डिफाइन करना है। और अब मैं डिस्कस करूंगी वो 9 बिजनेस मॉडल्स जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ढूंढे थे। और आपका बिजनेस जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट वन ऑफ दोज मॉडल्स जो आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट पे बेस्ट फिट हो, एंड उसके ऊपर आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड करोगे तो आपका बन जाएगा बिजनेस प्लान। सो लेट्स डाइव इन एंड सी कि वो 9 बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। So the first one is SaaS, software as a service, which is nothing but a cloud-based subscription software. जैसे for example, companies like Adobe, they have a cloud-based software suite जिसका कि आप monthly या yearly subscription लेते हो एंड उससे वो कंपनीज पैसा कमाते हैं। दे डोंट रियली गिव आउट द लाइसेंस फॉर द सॉफ्टवेयर जो आप खरीद सकते हो, बट इंस्टेड वो आपको क्लाउड बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने सर्विसेज के लिए, और उसको एक्सेस करने के लिए आप मंथली या ईयरली फीस प्रोवाइड करते हो जिससे वो पैसा बनाते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल, जो जनरली जितने भी पेमेंट प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, दिस इज अ बिजनेस मॉडल फॉर देम, जहाँ पे दे फैसिलिटेट द एंड टू एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन द मर्चेंट एंड द कस्टमर, एंड दे टेक अ कट आउट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। मतलब जितना भी पैसा आपका जा रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन विल बी देयर सर्विस फी कट। थर्ड है मार्केट प्लेस, वेयर यू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर एंड सेलर। तो उसमें भी कंपनीज मेक मनी बाय चार्जिंग अ सर्विस फी फॉर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक सर्टेन फी वो लेते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ इट। Then fourth is hard tech, lots of technical risk and long-term horizons. So this is very hard tech companies जो भी technology based होते हैं. Then you have usage based, जहाँ पे आप pay as you go based on the consumption is the model. So let's say जैसे AWS सर्विस है, वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, अभी आपका कम यूज़र बेस है, आपने छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया। जैसे जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे आपका यूज़र बेस बढ़ता जाएगा आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। सो दैट्स दैट मॉडल. Then you have the enterprise where you sell large contracts to huge companies. So यहाँ पे customized pricing comes into picture. Then next is advertising, where you sell ads to make money.
ये मॉडल काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें बस एक ही कैच है कि इसके लिए आपका यूज़र बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा होना चाहिए. सो स्टार्टअप्स के लिए, जैसे कोई नए नए वेबसाइट्स हैं या एप्स है, उनके लिए ये मॉडल फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास उतना यूज़र बेस ही नहीं है कि आप उनको एड्स दिखा पाओ. बट वंस यू गेट स्टैब्लिश्ड एंड यू आर द हब फॉर दैट सर्विस, दिस मॉडल इज़ अ वेरी गुड मॉडल टू मेक मनी. उसके बाद आता है ई कॉमर्स, वेयर यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. एंड नेक्स्ट इज बायो, विच इज साइंस बेस्ड टेक कंपनीज. सो इन 9 बिजनेस मॉडल्स में से जो भी बिजनेस मॉडल आपके प्रोडक्ट पे बेस्ट फिट हो, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो और उसके ऊपर अपनी प्राइसिंग डिफाइन करके यू कैन कम अप विथ योर बिजनेस प्लान. अब डिस्कस करते हैं कि प्राइसिंग कैसे डिफाइन होती है. सो सबसे पहले तो मैं एक मिथ आप लोगों का दूर करना चाहूँगी, जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट प्राइस्ड करोगे तो कस्टमर्स आएंगे नहीं, एंड दैट यू शुड सेल योर प्रोडक्ट और योर सर्विस फॉर फ्री. ये एक काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में भी था कि यार कहीं प्राइस करेंगे तो पता चला यूजर्स ही नहीं आए. इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म में लेके आने हैं. तो इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक जेन्युइन कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के लिए पे करने से कभी भी दे विल नॉट शाई अवे, बिकॉज they will never shy away as long as they find value in your service. अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में वैल्यू लगेगी तो हर कस्टमर, एक जेन्युइन कस्टमर पे करेगा. बट अगर आप स्काई हाई प्राइसिंग रख रहे हो और सर्विस है आपकी इतनी सी, तो देन ऑफ कोर्स आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे. सो प्राइसिंग डिफाइन करना या चार्ज करना इज नेवर अ प्रॉब्लम. सही प्राइसिंग डिफाइन करना इज द चैलेंज. सो ये हो गया पहला मिथ बर्स्ट. सेकेंड मिथ बर्स्ट इज दैट प्राइसिंग इज नॉट फिक्स्ड. यू कैन चेंज योर प्राइसिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है आपकी पब्लिक से. नाउ दिस इज अ स्टेज जिस पे अभी मुझे भी काम करना है, लेकिन देखिए मेरा भी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नहीं है, बट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. तो मैंने भी अपने प्रोडक्ट की एक प्राइसिंग डिफाइन करी है. तो द प्लान इज दैट वंस यू लॉन्च योर प्रोडक्ट विद द प्राइसिंग, यू हैव टू सी कि लोगों का ट्रैक्शन कैसा आ रहा है और लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है. इससे आपको 3 चीजें पता लगेगी. पहली चीज तो ये कि क्या यूजर आपकी प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए रेडी है भी कि नहीं. उससे आपको ये पता लगेगा कि आपको जो लगता है आपका प्रोडक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इज दैट गुड इनफ वैल्यू और नॉट. अगर आपको कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा है जो पे करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्वोशंट थोड़ा कम है, एंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट. और अगर आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं जो पे करने के लिए रेडी है, वो आपको ये इंसाइट देंगे कि कौन सा वो सेक्शन ऑफ कस्टमर है जो पे करने के लिए रेडी है. क्योंकि यू विल फाइंड मल्टीपल कस्टमर्स, कई लोग पे करने के लिए रेडी होंगे, कई लोग नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आपको वो डेटा या वो इंसाइट मिलेगा कि वो कौन सा कस्टमर बेस है जो पे करने के लिए रेडी है, ताकि फिर आप अपने प्रोडक्ट को उस तरफ के कस्टमर बेस या यूजर बेस पे मार्केट करने के लिए फोकस करोगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि आपको ये फीडबैक मिलेगा कि वो कितना पे करने के लिए रेडी है. हो सकता है कि आपने प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रखी हो एंड यू माइट गेट फीडबैक कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, या अगर आपने कम रखी हो और आप देख रहे हो कि यार लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं, तो यू कैन ट्राई टू स्लोली इंक्रीज द प्राइस इन अ मंथ और 2 एंड देन सी कि क्या यूजर्स फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं पे करने के लिए कि नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ने क्या किया, जब मुझे याद है जब मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन सर्विस ली थी, तो आई वॉज पेइंग समवेयर अराउंड $9 या $10 पर मंथ, एंड टुडे आई एम पेइंग $16. इन अ मैटर ऑफ 5 years इन लोगों ने धीरे धीरे हर साल $1 करके प्राइसिंग बढ़ाई. एंड कीप इन माइंड दैट उनका यूजर बेस इज समवेयर अराउंड 221 मिलियन यूजर्स. सो अगर वो 221 मिलियन यूजर्स पे ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि एवरी ईयर दे आर जस्ट इंक्रीजिंग a little bit of the subscription price, not a lot, just a little bit, just to see कि यार users are they sticking with the platform or are they moving to another platform. So उससे आपको ये भी पता लगती है कि जो आप pricing बढ़ा रहे हो, the product has to continue making that much value or giving that much value to the end customer. अगर वो नहीं कर रहा है तो कस्टमर छोड़ के प्राइम में चला जाएगा, डिज्नी में चला जाएगा, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाएगा. बट अगर आपकी वैल्यू उस प्लेटफॉर्म की या उस प्रोडक्ट की भी साथ में इंक्रीज हो रही है, देन द कस्टमर विल कंटिन्यू टू पे दैट मनी. जैसे मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग अभी भी नेटफ्लिक्स देखते होंगे.
अच्छा, अब मैं एक स्टार्टअप की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ी थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। सो देयर वर टू इंजीनियर्स, ठीक है, उन लोगों ने एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट बनाया। इट वाज बेसिकली प्रोवाइडिंग डेटा इनसाइट्स टू एंटरप्राइज कंपनीज अबाउट देयर कस्टमर। तो इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने अपने कुछ इनिशियल कंपनीज को रीच आउट किया एंड दे गॉट देयर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, बट दे मेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बीइंग इंजीनियर्स देमसेल्व्स उन्हें लगा था कि यार हमें पसंद नहीं है किसी भी चीज़ के लिए पे करना, तो लेट्स गिव दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री ताकि हमें कस्टमर्स और मिले एंड लेट्स मेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दे डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जहाँ पे उनको ये दिखाना था कि यार रेवेन्यू बन रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस पे भी डिस्कस किया था कि अगर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रेवेन्यू नहीं बना रहा है, प्रॉफिट नहीं बना रहा है, तो इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डगमगा सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका product is if not profitable, at least it has a revenue stream to it. तो they decided to introduce pricing to their product, बट उन लोगों को डर लग रहा था कि यार कहीं जो क्लाइंट्स है वो हमारे छूट ना जाए। तो दे वेंट बैक टू देयर क्लाइंट्स and they talked to them and they said ki now we are starting to charge a price in the usage of this product, and they said ki we'll pay 120 we'll charge a subscription fee of $120. And to their surprise, the customer feedback was that they were actually very happy that इन लोगों को चार्ज करना शुरू किया, because otherwise उन लोगों को the feedback was कि they were scared कि उनका जो यूजर डेटा है that was not in safe hands, क्योंकि इतनी अच्छी सर्विस कोई फ्री में कैसे प्रोवाइड कर सकता है। तो they were actually very much relieved with the fact कि now they are starting to charge for their service, because that kind of increased the trust of the clients onto the startup. So they were very happy. They went, they joined, they got into the accelerator program. And then एक feedback जो उनको accelerator program से मिला was to hire a sales advisor. So they hired a sales advisor, and when that sales advisor reviewed their product, उसका first feedback जो आया was to go back to the clients and not ask for $120 subscription fee, but $120,000 subscription fee. And this really surprised the two young entrepreneurs, and they were taken aback. उनको लगा कि यार मतलब ये तुम क्या बोल रहे हो, 120,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, nobody is going to pay for it. But that sales advisor told them to their face कि अगर तुमने ये पैसे की डिमांड नहीं करी उस मीटिंग में, तो I am quitting my job. Now they were very scared, they were very kind of ashamed to go to the clients and ask for this big sum of money. So, but anyway, they went for the meeting, and meeting हुई, and towards the end they brought up this topic. और उन्होंने बोला कि आप मतलब हम लोगों ने अपनी फीस फिर से बढ़ा दी है, and this time it is $120,000. The response they got from the client was, how about we settle for $15,000? So at the end of the meeting, the final subscription cost settled to $18,000. तो moral of the story is कि it's not about कि वो 120,000 मांगने गए थे और उनको मिला 18,000. The moral of the story is जो ये अपने प्रोडक्ट को अंडर प्राइस कर रहे थे at $120, उसको they finally got the right price of $18,000, which is more than 150% increase on the original price that they were charging for their product. So don't think that pricing is fixed. Pricing can be changed once you launch based on the feedback that you receive from your customers. And थोड़ा सा और बता दूं इस कंपनी के बारे में. दिस कंपनी गॉट अ लॉट ऑफ एंटरप्राइज क्लाइंट्स, बहुत सारे इनको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोर्ड हुए, and finally they got acquired by Twitch for $3 billion. So literally sky is the limit. बट काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं इस स्टार्टअप की स्टोरी में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मुझे मेरे रिसर्च के दौरान पता लगी एंड मोटिवेटेड मी कि यार एटलीस्ट अपनी समझ के हिसाब से लेट्स डिफाइन द इनिशियल प्राइस, और जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे फीडबैक देखेंगे, पहले तो कस्टमर्स ऑन बोर्ड करेंगे, फिर फीडबैक देखेंगे क्या मिलता है, और उस हिसाब से फिर प्राइसिंग एडजस्ट करेंगे. So this was today's topic. I hope you found it insightful. आपके कोई भी comments हो,
कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपको शेयर करना हो अपनी जर्नी के बारे में या मेरी जर्नी के बारे में, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, and please do like and subscribe if you are new to my channel, and I'll see you in the next video. Take care.